हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। सभी को नमन बंदन प्रणाम करती हूँ और आप लोग आशीर्वाद दीजिए। तो आप लोग कैसे हैं? और सबसे पहले मैं अपनी गैनोडर्मा माता को चरण स्पर्श करती हूँ और उनको चरण स्पर्श करती हूँ जो हमारे माता पिता हैं, हमें इस धरती पर लाए। मैं उनको दिल से नमन चरण स्पर्श करती हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों का दिनचर्या कैसे है और आप लोग कैसे हैं, आप लोग बताएंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं, स्वस्थ हैं। आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, तो कैसे रहा है आप लोग का दिन, आप लोग बताएंगे और हर समस्या का समाधान आप लोगों को मिलता ही जाएगा। तो दोस्तों, जो नए लोग हैं पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को जानकारी फिर से दूंगी, क्योंकि जीवन में हमेशा जीवन जीने के लिए ज़िंदगी नहीं होती है। जीवन जीने के लिए भी अपना जीवन ही खुद जीना पड़ता है, सिर्फ देखने से नहीं होगा। जीवन जीने के लिए हमको खुद जीना पड़ेगा दोस्तों, तभी हमारी ज़िंदगी जीवन हम लोग जी सकते हैं अपने जीवन। तो दोस्तों, आज हम कुछ अपने दांतों के बारे में बताएंगे कि हमारे दांत कैसे स्वस्थ रहेंगे और कैसे हम लोग रख सकते हैं। तो सबके घर में दोस्तों कुछ न कुछ पेस्ट चलता होगा दोस्तों। तो आप लोगों के घर में कौन सा पेस्ट चल रहा है दोस्तों, तो आप लोग बताएंगे। और मेरे घर में कौन सा पेस्ट चलता है दोस्तों, और हम भी बताएंगे। क्योंकि मेरे घर में, मेरे रिलेशन में तो एक ही पेस्ट चलता है जो हम लोग खा सकते हैं, पी सकते हैं, लगा सकते हैं। क्या आपके घर में ऐसा कोई पेस्ट है जो आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, लगा सकते हैं दोस्तों? फेशियल कर सकते हैं उस मंजन से। मैं अपने पेस्ट से सब कुछ कर सकती हूँ दोस्तों। तो आइए जानते हैं मेरे पेस्ट का क्या नाम है और मेरा पेस्ट कैसा है। और मेरा पेस्ट सबसे बेस्ट है, मैं कहती हूँ गर्व से, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं होती है। मेरा पेस्ट सबसे बेस्ट। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हम। कोई भी दोस्तों देखिए, हम लोग कोलगेट करते हैं, पतंजलि करते हैं, सेंसोडाइन करते हैं, ऐसे बहुत से हैं, बबूल है और दंत कांति मंजन है, ऐसे बहुत से हम लोग मंजन करते हैं। क्या दोस्तों हमारे दांतों की बदबू ख़त्म हो जाती है, या पायरिया वो ख़त्म हो जाती है? क्या हमारा दांत हिलने से रुक सकता है? क्या हमारे दांतों में जो पानी लग रहा है वो ख़त्म हो सकता है, बंद हो सकता है? क्या हमको खांसी आती है तो मंजन से हमारा खांसी सही हो सकता है? नहीं दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे मंजन में है वो और किसी मंजन में नहीं। तो हम दोस्तों, हम गैनोडर्मा का मंजन करते हैं, जो जड़ी बूटी वाला मंजन होता है। वो कहीं मार्केट में मंजन नहीं मिलता है, ना ही किसी मेडिकल पर मिलता है, वो हमारे पास ही मिलेगा दोस्तों मंजन। तो आप लोग हमसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। आप अपने फैमिली को बचा सकते हैं, अपने दांतों को बचा सकते हैं, अपने जो भी छोटी छोटी समस्या है उन सबको बचा सकते हैं एक मंजन से। तो ये जो हमारा लाल मशरूम का है गैनोडर्मा, उस गैनोडर्मा जड़ी है जो हमारे सारे प्रोडक्ट में 100% मिलाया जाता है और हमारा दांत स्वस्थ रहता है, मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि हम एक गैनोडर्मा मंजन करते हैं, जो कि इस मंजन में कितने फ़ायदे हैं, यानी 50 से भी ज़्यादा फ़ायदे हैं जो हम नहीं बता पाएंगे। अगर तो हम लोग करेंगे तब हमको पता चलेगा कि हमारे मंजन में क्या क्या फ़ायदा है दोस्तों। इस मंजन में अगर किसी को, इस मंजन से किसी को अगर दांत में झंझनाहट है, सनसनाहट है, बदबू पायरिया की शिकायत है, या पानी लग रहा हो दांतों में, या खट्टा मीठा कुछ खाने से झुंझुना रहा है दांत की जब जब भी इसे मैं तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। तो दोस्तों, हम अगर किसी के दांतों में कीड़े ज़्यादा लग गए हैं, या हल्का फुल्का खुररा है, या दांत में नस दांत का चिपक गया है, या सोट ज़्यादा हो गया है, या मसूड़ों में सूजन है, ब्लेड है, झंझनाहट है, सनसनाहट है, तो हम इस मंजन को लगाकर अगर छोड़ देंगे, थूकना नहीं है, ना ही मुँह धोना है, लगा के छोड़ देना है। वो भी खाना खाने के बाद, और जब मुंह में अगर थूक आए तो उसको अंदर ले लेना है, क्योंकि वो जो थूक अंदर जाएगा तो हमारे पेट में जितनी बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया को हमारा ये पेस्ट जो है, थूक जो है आपका,
वो मारेगा, अगर ज़्यादा बैक्टीरिया है तो उसको मार देगा। और हमारे पेट सुबह में एकदम साफ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे हमारे पेट, और इसमें गैस वैस नहीं बनता है, ये नेचुरल चीज़ है। और किसी के मसूड़ों से ब्लड दे रहा है या छोटा बच्चा है, उसको बच्चे को अगर चटाने से थोड़ा थोड़ा मंजन चटा देंगे अगर हम लोग, तो बच्चे को निमोनिया से शिकायत नहीं होती, बीमारी भी नहीं होगी। इस मंजन को मुंह में लेके मटर के दाने कितना बराबर छोड़ना है, बस आपकी बदबू, पायरिया, दांतों का सनसनाहट, झंझनाहट, ब्लेड आना, मसूड़ों में सूजन हो जाना या दांत हिलना, दांत दर्द होना, मुंह के कैंसर से बचाव करता है हमारा ये पेस्ट। अगर हमारे मुंह में अगर कैंसर भी हो रहा है तो उससे बचाव करेगा। जैसे कितने लोग हैं ना, जैसे पान गुटखा मसाला खाते हैं तो कैंसर धीरे धीरे होने लगता है ना, तो उससे बचाव करता है हमारा पेस्ट। और कभी कभी सर में दर्द हुआ तो हम लोग इस पेस्ट को थोड़ा सा पानी मिलाकर, पेस्ट को थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके हल्का हल्का हाथ से अगर मसाज करेंगे तो हमारा सर का दर्द जो होता है गायब हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, एकदम ठंडा सर रहेगा और दर्द भी आराम मिलेगा आपको। हमारे बालों में अगर हमारा बाल तेज़ी से झड़ रहा हो या उसमें क्या है कि रूसी ज़्यादा हो, मेरे बालों में बाल पक रहा है या खुजली हो रहा है या बाल में कोई भी समस्या है, तो उसे पानी में मिलाकर थोड़ा सा पेस्ट को घोल बना लीजिए और मिलाकर ऐसे पानी मिलाकर उंगली के सहारे, हमें उंगली के सहारे ऐसे मसाज पूरे अपने बालों में ऐसे करके गोल गोल घुमाकर मसाज करना है, ताकि मेरा बाल भी स्वस्थ रहे, झड़े भी ना और बाल समय से पकेगा नहीं। जितनी भी समस्याएं सर में है आपका, सर का भी वो लाभ मिलेगा आपको। और बच्चे, छोटे बच्चे हैं तो अगर खांसी आ रहा है, जुकाम हो रहा है, तो हमें गर्म पानी करके, किसी की भी, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे आम इंसान हो चाहे जो भी हो, अगर हमें खांसी आ रहा है या जुकाम है तो गर्म पानी में थोड़ा सा बेगुना पानी रख लीजिए, उसको गुनगुना पानी करके उसमें मंजन को घोल बना लीजिए और मतलब स्टॉल ओढ़ के अपन उसमें सांस लेंगे, तो सांस लेने से हमको हमारा जो कफ है वो ढीला हो जाएगा, जिससे कफ जो जमा है वो ढीला हो जाएगा और हमारे जो सर्दी जुकाम है वो उसको भी राहत मिलेगी, जो सर में दर्द है उसको भी राहत देगी। ये फ़ायदे हो गया। और हम दूसरा फ़ायदा बताते हैं, अगर किसी को ज़्यादा से ज़्यादा खांसी आ रहा है दोस्तों, अगर खांसी में आराम नहीं है तो पेस्ट को निकालो और ऐसे खा जाओ। देखिए जैसे हम खाते हैं, ये मेरा पेस्ट है, देखिए मैं उंगली में दिखा के ऐसा, हाँ, हम लोग खा जाते हैं। ब्रश को, मंजन को खा जाइए, अगर कितना भी तेज खांसी क्यों ना है वो बस आप खा तो जाइए, एकदम राहत मिलेगा। अब आप बताइए, मैंने इस मंजन को अपने मुंह में आपके सामने खाया है। आप कोलगेट खा सकते हो, पतंजलि के मंजन खा सकते हो, सेंसोडाइंट खा सकते हो, बबूल मंजन खा सकते हो, दंतकांति मंजन खा सकते हो, नहीं खा सकते हो, क्योंकि हम चैलेंज देते हैं, आप लोग नहीं खा सकते हो और मैं इसको खा सकती हूँ। क्यों? इसके दो कारण है, इसमें वो मंजन में केमिकल है और ये नेचुरल मंजन है। ये मंजन बिल्कुल नेचुरल, इसे खा सकते हैं हम लोग। अब मैंने आपके सामने डेमो करके दिखाया है, यानी मैंने आपके सामने इस पेस्ट को खाया है। आप मेरे सामने पेस्ट नहीं खा सकते हैं, क्योंकि वो पेस्ट खाएंगे तो आप नुकसान करेगा और ये पेस्ट नुकसान नहीं करता है। खांसी आने के बाद तुरंत चाट लीजिए मंजन को, हम गारंटी देते हैं, चाट लीजिए, खांसी तुरंत पटा जाएगी। आप कितना भी दिक्कत में रहोगे, खांसी पटा जाएगी आपकी। और दूसरी बात, हमको कहीं बिच्छी मार दिया, मध काट लिया, भौरा काट लिया, या मतलब कोई भी विषैले जंतु काट लिया, तो हमें इस मंजन को वहाँ पर लगा देना चाहिए, क्योंकि विषैले को विषैला ही काटता है। यानी कि जो हमारे विषैले पदार्थ हैं तो ये मंजन काट देता है, तो उसको भी ये मंजन काटेगा, विषैले को इसको काट देगा। इस मंजन, ये मंजन काटेगा, उसको लगा देना चाहिए। नहीं, सर्प के बारे में मत पूछिए, अगर सर्प काटेगा तो उसको ये मंजन लगा के आप जाकर झराप कर सकते हैं, दवा कर सकते हैं। लेकिन इसे छोटा मोटा जो विषैला हो गया, मच्छर काट लिया,
तो मच्छर को भी हाथों में अपन ऐसे से पानी मिलाकर ऐसे ऐसे करके हाथ में, पैर में, पूरे शरीर में लगा लीजिए। मच्छर आपको डंक नहीं मारेगा, मच्छर आपके शरीर पे बैठेगा भी नहीं। आप उससे भी बचाव कर सकते हैं अपने घर में, परिवार में। और बाकी रह गया, कहीं खुजली हो रहा है, दाद हो रहा है, तो दाद अगर हो रहा है, पुराना दाद हो गया है, दवा से नहीं जा रहा है, मान नहीं रहा है, तो आपको कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक पेस्ट ले लीजिए, पेस्ट को थोड़ा सा निकाल के पानी मिलाकर ऐसे 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 से मसाज करके अपने हाथों को छोड़ दीजिए। चाहे कहीं भी गले में हो, कांच में हो, कांच भी लगने में चलते हैं, इससे बहनें चलती हैं, भाइयों चलते हैं। तो कितने लोगों को जो है पैर है मोटा मोटा अगर रहता है तो पैर चलने में कांच लग जाता है, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप सबको अगर कांच लगे तो इसको लगाकर, पानी मिलाकर लगाकर छोड़ देना चाहिए। 1-2 दिन में, 3 दिन में आराम मिल जाएगी। एड़ी फट रहा हो तो भी इस मंजन को लगाइए पानी मिलाकर। सड़ रहा हो एड़ी, पैर में अगर उंगलियां सड़ रही है या खुजली हो रहा है, सूजन हो गया है, इस मंजन को लगाकर पानी मिलाइए, पानी में थोड़ा सा मस्से करके लगाकर छोड़ दीजिए, वहाँ भी आपको आराम मिलेगा। कितना भी पुराना गांठ गिल्ठी हो, कितने लोगों को गांठ इधर हो जाता है, सीने में होता है, हाथ में होता है, पैर में हो जाता है, पेट में हो जाता है, तो दोस्तों यकीन मानिए इस मंजन को बहुत, आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। 345 का ये मंजन है, खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे 2.5-2 महीना ये मंजन चलेगा। 2.5 मंजन, सॉरी 5 से 6 महीना ये मंजन चलता है। हम लोग भी जिसको देते हैं, अगर ऐसे ही लगाते हैं तो 5 या 6 महीना मंजन चलता है। चलाने वाले चलाते हैं। और हम लोग के पास क्या है कि इतना बड़ा मंजन है, हम लोग खाते हैं, लगाते हैं, इसको पीते हैं, अगर कोई मांग ले इसको दे भी देते हैं, तो तब वो 2.5 से 3 महीना चल जाता है हम लोगों का मंजन है, क्योंकि हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं। दांत में मारने से ज़्यादा हम लोग खाते हैं इसको। तो दोस्तों आप खा सकते हैं, पी सकते हैं। किसी को ज़्यादा गैस की समस्या है तो आप इस मंजन को घोल बनाकर पी लीजिए, तुरंत आपका पेट साफ़ हो जाएगा, वहाँ भी बहुत आपको आराम मिलेगी। गांठ गिल्ठी मैंने बताया, गांठ गिल्ठी वहाँ पर लगा लीजिए हर जगह, यानी बताया मैंने कि वहाँ पर आप लगाइए इस मंजन को। और इस मंजन में इतना फ़ायदा है, आप खुद काम करेंगे। अगर कहीं कट गया, जल गया, तो भी इस मंजन को ऐसे मसाज कर लीजिए। कहीं भी महिलाएं रोटी बना रही हैं, खाना बना रही, रोटी से भी अधिकतर लोग जल जाते हैं, तो अपने किचन में तो एक मंजन रख ही सकते हैं आप लोग। अगर डॉक्टर के पास हम लोग नहीं जाते तो एक मंजन तो आप लोग आराम से किचन में रख सकते हैं। और उस मंजन कहीं भी कट जाता है, साग सब्जी काटने में जल जाता है हाथ पैर, तो ज़्यादा देर ना करके मतलब ये लगा लीजिए, फफोला नहीं पड़ने देगा आपको। अगर बाई चांस अगर फफोला पड़ भी गया तो सफ़ेद नहीं होगा। ये अंदर से भी सही कर देता है और बाहर से भी सही करता है, तो इतना अच्छा है। अगर हम लोग सुनार के पास जाते हैं अपना जेवर साफ़ कराने, तो वहाँ पर मेरा जेवर वो लोग कुछ झाड़ भी लेते हैं, तो हमारा जेवर जो होता है जब साफ़ करते वक्त उन लोगों को ऐसे झाड़ साफ़ करते हैं कि जो हमारा सच में जेवर कट के निकल जाता है और हम लोग नहीं अथवा कर पाते हैं। तो हमको पता भी नहीं होता कि हमारा जेवर कितना निकला कितना नहीं निकला। तो हम सावधान रहें और इस पेस्ट को पानी में घोल के अपना मतलब कान के झुमके हो या चैन हो, ऊँटी हो, बिछुआ हो या कोई भी चीज़ जेवर में हो, आप इसको साफ़ कर सकते हैं। एक कंडीशनर फ्री है। किसी के चेहरे पे ज़्यादा से ज़्यादा दाग धब्बे हो, हम लोग जाते हैं ब्यूटी पार्लर में, तो वहाँ पे हम लोगों को 5 से 800, 900, 1000 जैसा जो फेशियल कराती है उसका पैसा खर्च हो जाता है। और फिर भी वो जो दाग धब्बे चेहरे पर, देखिए मेरे चेहरे पे बिल्कुल दाग धब्बा नहीं है, कोई पिंपल्स वगैरह नहीं है, हमेशा मेरा चेहरा साफ़ रहता है। पहले मेरे पे भी कुछ ना कुछ पीला, कभी इधर, कभी नाक के पास, कभी इधर, एक एक बूंद छोटा छोटा जैसे सरसों का दाना रहता है, एक दो मतलब रहता था, तो दिखने में अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने इस मंजन को इस्तेमाल किया और मैं आज तक मेरा चेहरा एकदम वैसे ही रहता है। मैं कभी फेशियल नहीं कराई हूँ, कभी मैं फेशियल की दुकान में नहीं गई हूँ, ना ही फेशियल कराई हूँ, ना ही कोई ऐसी वैसी क्रीम लगाई हूँ। हाँ, एक बार मैंने किसी की बातों में आके मैंने जब बताया था कि मुझे कुछ ना कुछ पिंपल्स निकला था 1-2, तो मैंने किसी की बातों में आके एक मेलामेट ले लिया जो कि मेरे चेहरे को एकदम लूज बना दिया। चेहरा मेरा एकदम लूज पुंज हो गया और इतना बेकार हो गया था मेरा चेहरा। मैंने सोचा मैंने क्या कर दिया यार, मेरा जैसे भी था वैसे सही था, लेकिन वो क्यों ऐसा पड़ गया।
क्योंकि उसमें क्या था, केमिकल ज़्यादा था, इसलिए हमारे चेहरों को ख़राब कर दिया। और अक्सर हम लोग यही देखते हैं कि चेहरे को क्रीम, जो भी क्रीम है वो चेहरे को ख़राब कर देता है। और इस मंजन को मैंने लगा के छोड़ दिया, बस पानी मिलाना है। ऐसा कोई क्रीम आप देखें जो पानी मिलाकर छोड़ा जाता है, नहीं देखे होंगे। तो हम लोग इस मंजन को पानी मिलाकर ऐसे से करके चेहरे पे ऐसे से हल्का 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 हाथ से मसाज करके हमको छोड़ना है। अगर हम लोग छोड़ देंगे तो हमारा चेहरा सुबह में एकदम मतलब जो दाग धब्बे दाना है वो ख़त्म हो जाता है और हमें चेहरे पे हमारे ठंडक लाता है। क्योंकि जो भी होता है ऐसी चीज़ें क्यों होती है, हमारे खान पान की वजह से होती है और पेट की गर्मी से होती है। तो कितने ऐसे बच्चियां हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स भी हैं, जिसके चेहरे पे हम लोग देखें कितना दाग धब्बा दाने हो गए हैं। कोई दवा भी करते हैं, चाहे होम्योपैथ का हो गया, चाहे अंग्रेजी हो गया, तो कोई भी दवा करते हैं, दवा काम नहीं करता है। तो कुछ न कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फेशियल कराते हैं, तो 1-2 बार सोचते हैं फेशियल कराने के बाद हमारा सही हो जाएगा, फिर भी वो सही नहीं होता है। तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि नेचुरल चीज़ है। अगर इसको खाएंगे तो अंदर से भी निकालेगा और बाहर से भी साफ़ करता है। तो ये बहुत अच्छा मंजन है, आप लोग यूज करके देख सकते हैं। अगर किसी को बात करना है तो मुझसे बात कर सकते हैं। और इसको क्या हम लोग खा भी सकते हैं, खाना भी चाहिए, सुबह में खाना खाने की बात कर सकते हैं। तो हम बात कहाँ पे आई थी, मैं बात कर रही थी कि वहाँ ब्यूटी पार्लर की बात। तो ब्यूटी पार्लर ना जाके अगर वहाँ पर जाके अपना 2000, 1000, 500, 400 खर्चा जो कर रहे हैं, तो एक मंजन ले लीजिए। मंजन 5 से 6 महीने चलेगा और उससे पहले आपका जो जितना भी समस्या है दाग धब्बा का, वो ख़त्म हो जाएगा। अब बताइए, मैंने इतना फ़ायदा बता दिया, एक कंडीशनर फ्री है, इतना मैंने फ़ायदा बताया, आप लोग क्या चाहिए आप लोगों को? आप लोग अपना पैसा खर्चा करना चाहते हैं, फिर एक मंजन अपने घर में ला कर रख लेना चाहते हैं, क्या है? सारी फ़ायदा मैंने इस बारे में बता दिया। नुकसान तो मैंने कोई चीज़ नहीं बताया, क्योंकि मैंने आपके सामने ये मंजन को डेमो किया है और खाया है। किसी के चेहरे पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ पड़े तो उसको लगा कर ऐसे ऐसे छोड़ दीजिए। आँखों में अगर कोई दिक्कत है तो आँखों में थोड़ा सा ऐसे ऐसे मसाज करके छोड़ दीजिए, आँखों पर भी। तो जो अंदर से कचरा रहता है वो पानी के जरिए, आँस के जरिए निकल जाता है इस मंजन में। अब बताइए क्या चाहिए? छोटे छोटे बच्चों को भी चटाया जाता है मंजन, ताकि उनको निमोनिया ना हो। इतना अच्छा मंजन है क्योंकि नेचुरल है, इसमें गैनोडर्मा है और कोई चीज़ में गैनोडर्मा नहीं है। हम इतना बात करते हैं आप लोगों से, आप लोगों को भी उब जाने पे मजबूर कर देते हैं कि आप लोग उब जाते होंगे कि क्या रोज़ रोज़ एक ही चीज़ बात करती है, एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं। हाँ दोस्तों, हम एक ही चीज़ पे बात करते हैं क्योंकि मैं खुद यूज करती हूँ, दूसरों को भी कराती हूँ। तो जिसके घर में दिक्कत परेशानियाँ हैं, जो कोलगेट से नहीं सही हो रहा है, मुँह के बदबू से नहीं परेशानी हो रही, जो बदबू से परेशान हो गया, नहीं किसी के पास बैठ गया इंसान, उसको बदबू की शिकायत है, तो वहाँ पर उन लोगों को बुरा लगता है कि इसका मुंह बदबू कर रहा है, तो अपना मुंह इधर से उधर घुमाने लगते हैं और आप बीच महाजत में आपका शर्मिंदगी महसूस होने लगता है। तो इससे बदबू पैरिया बिल्कुल भी नहीं होगी। और जो भी हल्का फुल्का खुड़ रहा है, इतना मटर के दाने कितना बराबर लगा के आप छोड़ दीजिए। हल्का जो भी समस्या होगा 15 से 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो 15 से 20 दिन में नहीं ख़त्म होगा तो एक मंजन करके देख लीजिए, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। तो इतना अच्छा हमारा प्रोडक्ट है दोस्तों। तो हम इतना फ़ायदा बताएं तो आपके बारे में क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए, हम सिर्फ इसी के बारे में नहीं बता रहे हैं, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट आप लोग यूज़ कर सकते हैं, अपने घर में ला सकते हैं, अपने बच्चों को दांत गिरने से बचा सकते हैं। दांत में जब खुर्रा रहता है दोस्तों तो बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। और हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर भी जो है हिला हिला के मेरे दांतों को ऐसा हिलाता है जैसे कोई पेड़ का डाल पकड़ के हिला रहा हो। हिला हिला कर हमारा दांत उखाड़ देता है। जो दांत उखाड़ता है तो उखाड़ता है दोस्तों, पैसा भी ले लेता है कितना मेरे दांतों का। उपार भी देता है, मेरा गेट भी ख़त्म कर देता है आगे का और पेट। तो देखिए हमारे ये जो दांत है, हमारा सामने का गेट है, गेट भी सही रहेगा इस मंजन से और पेट भी सही रहेगा। तो सामने का गेट, नीचे का पेट इस मंजन से एकदम से रहेगा सेट। आप सब लोग इस्तेमाल करिए, बताइएगा। तो अगर एक हारा हुआ इंसान, अगर कोई भी एक हारा हुआ इंसान हो, तो अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो ज़िंदगी जीने वाला बहुत खुशी, जीत की भी खुशी खो देता है। जो जीता हुआ है उसके सामने वो खो देता है अपना खुशी।
तो दोस्तों हमेशा हमेशा खुश रहना चाहिए। जबकि हम परिवार में हमारा परिवार खुश रहता है ना, तो हम लोग भी देखकर भी खुश रहते हैं। रिश्तों की कदर करनी वक्त करते रहते कर लीजिए दोस्तों। जो भी वक्त है, अगर रिश्तों की हमें कदर करना चाहिए तो वक्त रहते ही करना चाहिए। अगर सूखे पेड़ में पानी डालोगे तो क्या वो हरियाली उम्मीद देगी? कोई उम्मीद नहीं रख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों हम यही कहेंगे आप लोगों से, रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए। बाद में पेड़ को पानी डालने से सूखे पेड़ को कोई मतलब नहीं है। उम्मीद मत करना कि वो मतलब हरियाली आ सकती है, बेकार है। दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो बिना आराम किए चलते रहते हैं, और सभी लोग रुक जाते हैं क्योंकि किसी को लोग कहते हैं मुझे काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। काम यार बहुत है, लेकिन आप लोग कर नहीं पाते हो। आप मुझसे मिलिए, मैं काम दिलाऊंगा आपको। चलिए काम करिए, आप मुझसे बात करिए, आइए मिलिए, मैं चलती हूँ। मैं अपने साथ लेकर चलूँगी, पूरा का पूरा हेल्प करूँगी आपका। पूरा दिन कहेंगे तो दिन करूँगी, रात कहोगे तो रात करूँगी, लेकिन आपको दुखी नहीं होने दूँगी। तो दोस्तों आराम किया काम करता है, इसलिए उसे खुश रहने की भरोसा और प्यार दो। ऐसे पक्षी हैं, एक उड़ जाए तो दूसरा भी उड़ जाता है। तो हमें अपने रिश्तों को भरोसे पे रखना चाहिए। अगर हम उसको भरोसा देते हैं तो टिकता है। अगर हम भरोसा ही नहीं देंगे तो एक जैसे हम बोले हैं ना, भरोसा और प्यार दो ऐसे पक्षी हैं कि एक उड़े तो दूसरा भी उड़ जाता है। यानी कि भरोसा और प्यार दो पक्षी होते हैं, यानी दो बात हो गए ना, भरोसा और प्यार दो बातें हो गई। अगर पक्षी उड़ गया तो एक को उड़ना पड़ेगा, यानी दो चिड़ियाँ हैं, अगर एक उड़ गई तो दूसरा को देख के वो भी उड़ जाती है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें भरोसा और अपने प्यार को दोनों को नियम से रखना चाहिए। तो दोस्तों अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो उसे निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ को व्यापारी के हीरे की तलाश नहीं होती है, यानी कि परख नहीं होती है। आप हीरा हो, लेकिन कबाड़ी क्या पता है कि आप हीरा हो, क्योंकि वो कबाड़ में ही व्यापार उसका है, तो कबाड़ को ही कबाड़े समझेगा। आप कितना भी हीरा रहेंगे आपको वो अच्छा नहीं समझ सकता दोस्तों। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी की हीरे की परख नहीं होती। कदर होती है इंसान की ज़रूरत पड़ने पर ही, क्योंकि बिना ज़रूरत के लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाया करते हैं। सही बात है कि नहीं? अगर आपकी ज़रूरत होती है तभी लोग आपको ढूंढते हैं, बिना ज़रूरत कोई दोस्तों ढूंढता नहीं है। हम अगर अंधेरे से जूझ रहे हैं, अगर लाइट नहीं है, अंधेरा है, तो हमें मोमबत्ती की याद आती है कि जाओ मोमबत्ती लेके आ आओ, हम अपने घर को जला देते हैं। यानी अपने घर में जलाकर हमें रोशनी हमको मिलता है कि अपने घर में हम एक मोमबत्ती लाकर जला दें, हमको रोशनी मिलेगा। जिसके पास बेटा नहीं है दोस्तों, उनसे पूछो, वो रात दिन एक ही मनाता है कि अगर भगवान हमको एक लड़का देता तो हमारे घर की चिराग हो जाता। वो दिया जलाने वाले होते हैं, लेकिन भगवान भी कभी कभी ऐसे से कर्म होता है, जैसा जिसका कर्म है दोस्तों ऐसे ही होता है। कुछ लोग बेकर्म से ही ऐसे कुछ कर जाते हैं दोस्तों। तो झूठे इंसान की ऊंची आवाज़ सच्चे इंसान को खामोश करा देती है। यानी परख सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है दोस्तों। तो दुनिया में बहुत लोग झूठ है। अगर आप सत्य है तो आपको इतना तेज़ी से वो बात करेगा ना कि आपका बात सुन के वो खामोश हो जाता है। लेकिन वही इंसान अगर सच्चा है ना तो आपकी बुनियाद भी हिला देगा। तो दोस्तों सब अपने अपने हिसाब से लोग चलते हैं, तो हमें अपने घर को बचाना है तो हमें गैनोडर्मा अपनाना होगा। यानी हमारी गैनोडर्मा 200+ देशों में चलता है, 200+ देशों में चलता है। वो भी लोग खाते हैं, पीते हैं, स्वस्थ रहते हैं बिना रुकावट के, क्योंकि नेचुरल चीज़ है दोस्तों। ये बड़े बड़े डॉक्टर यूज करते हैं, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, यहाँ पर डॉक्टर करते हैं ये सब काम है। हम लोग एक एक घर जाके बताते, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता है जल्दी, क्योंकि अच्छा चीज़ है। अगर हम लोग ख़राब चीज़ बताते हैं लोग तुरंत विश्वास कर लेंगे। तो हमें आज नहीं तो कल हर लोग, दुनिया में 200+ देश हो चुके हैं, तो ऐसे ही नहीं हो गया है। अच्छा चीज़ है इसलिए इतना चलता है। तो आप लोग भी अपने घर को बचा करिए,
अपने पैसा का बचाव करिए, अपने परिवार का बचाव करिए। परिवार ही आपका सब कुछ है, धन है, दौलत है, सब कुछ है दोस्तों। तो अगर हमसे कोई टूटी फूटी हुई तो आप माफ़ करिएगा, या तो फिर अगर आप लोगों को हमारा थोड़ा सा भी मीटिंग सुनने में अच्छा लगा है तो आप लोग सपोर्ट करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, भुलाना नहीं है। हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप लोगों के सामने लाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, नमस्ते, बाय बाय। कैसे हैं आप सब लोग? फिर मिलेंगे कल।